चरखी दादरी में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में कृष्ण बेदी ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने दादरी विधायक सुनील सांगवान के साथ कार्यकर्ता संघ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी चरखी दादरी के गांव रानीला स्थित जैन मंदिर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने दादरी विधायक सुनील सांगवान के साथ कार्यकर्ताओं संग सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं रहती, बल्कि हर रोज चुनावी तैयारी और जनसंपर्क अभियान में जुटी रहती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन अपनी तैयारी में रहती है। ये हमारा एक प्रोसेस है कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाए। नए नए विषय प्रतिदिन आते हैं, नई नई योजनाएं सरकार गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, महिला उत्थान के लिए करती है। और जब तक कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं होगी तो कार्यकर्ता कार्यालयों में जाकर और गरीब और लाभार्थी जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनके बीच में कड़ी काम नहीं कर पाएंगे। चरखी दादरी में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने पहलवान विनेश फोगाट द्वारा खेल प्रणाली पर उठाए गए सवालों को लेकर प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को किसी प्रकार की शिकायत है तो उस पर संबंधित खेल महासंघ ही बेहतर तरह से जवाब दे सकता है। हरियाणा देश का ऐसा प्रदेश है जहाँ हजारों खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में ये चिंतन और मंथन का विषय भी है कि आखिर ऐसी स्थिति सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ ही क्यों उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े मामलों में संबंधित संघों और खिलाड़ियों दोनों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। परंतु केवल एक व्यक्ति के साथ ही ऐसा क्यों होता है? लाखों लाखों खिलाड़ी देश में खेल रहे हैं, उस पर भी चिंतन मंथन करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। यही वजह है कि संगठन कार्यकर्ताओं को योजनाओं, नीतियों, सरकार की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है ताकि वो आम जनता तक सही जानकारी पहुंचा सकें। हरियाणा के सभी जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनसे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। बेदी ने दावा किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर हरियाणा ने संगठनात्मक मजबूती का उदाहरण पेश किया है। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।